राधे राधे मित्रों। मैं शर्माश्री ओम श्री हरि एस्ट्रोन आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ऐसे लोग जिनके जीवन का मुख्य ध्येय मनी, फूड और फाइनेंस, इन तीन चीजों के पीछे उनका पूरा जीवन का जो है सार घूमता है। आई मीन टू से कि मनी ऑल द टाइम रनिंग इन योर माइंड। ऐसे लोग जिनके दिमाग में सदैव पैसा, खाना, फाइनेंस अगर यही चलता रहता है तो आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ मित्रों, टॉरस। आज का जो ये वीडियो है ये जुलाई 2025 का गोचर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा इस टॉपिक पर है। चूंकि टॉरस जो लगन है, जो वृषभ लगन है, इसके बारे में गोचर को लेकर बात करने से पूर्व हम भी जान लेते हैं कि टॉरस वाले लोग कैसे होते हैं, उनका क्या व्यक्तित्व होता है। टॉरस इज अर्थ एलिमेंट एंड इसके जो ऑनर हैं वो होते हैं वीनस एंड सिंबल बाय बुल। बुल इनका सिंबल होता है। तो टॉरस हैव अ स्टेट फास्ट एंड ग्राउंडेड एनर्जी। मतलब टॉरस के पास जो होता है एक स्टेट फास्ट एंड ग्राउंडेड एनर्जी के मालिक होते हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जो टिकाऊ होती है और कभी धराशायी नहीं होती। इनके साथ ही इनमें जो कुछ कमियां होती है, देखिए तो कुछ कमियां ही पाई जाते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट वेरी सोशल, दे कैन नेवर बी रेडी एट अ टाइम, दे आर वेरी वेरी हेड स्ट्रॉन्ग। इनका जो दिमाग का जो स्तर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग का मतलब कि बहुत मजबूत दिमाग के होता है, जल्दी इमोशंस में नहीं आते। इसके अलावा देखिए इनके साथ एक चीज होती है, दे लव मच लॉट ऑफ इनपुट्स। आई मीन टू से कि लोगों की एडवाइस लेना इनको पसंद होता है, लेकिन करते वही है जो इनके मन में होता है। दे आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर। इनका जो नेचर होता है थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेटिंग होता है कि मतलब लास्ट मोमेंट तक जो है चीजों को थोड़ा सा डिले करते हैं। फिर जैसे आपने कुछ कहा, अपने फ्रेंड टॉरस है, आपको आपने कहा कि भाई ये ऐसा से करना है तो वो कह देगा हो जाएगा इस तरीके का, और लास्ट मोमेंट तक आपसे कहता रहेगा चलो ठीक है मैं बता दूंगा इसके बारे में, 2 दिन बाद बता दूंगा या 3 दिन बाद बता दूंगा। इस तरीके का नेचर थोड़ा सा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग काम नहीं करते, लेकिन ये इनमें क्वालिटी और भी होती है कि ये लास्ट मोमेंट पर अपना काम कंप्लीट करके देते हैं। ये टॉरस की जो है खूबी होती है। ये अच्छे एक म्यूजिक लाइकर होते हैं। इनकी जो प्लेलिस्ट में हर तरीके के सॉन्ग, लेकिन सॉन्ग किस टाइप, स्वीटनेस वाले, स्लो, अच्छे एक कैटेगरी के सॉन्ग लिस्ट होती है। और हर मूवमेंट्स के हिसाब से अगर माइंड सैड होता है तो सैड लिस्ट भी इनके पास होती है, और अगर माइंड अच्छा होता है, मूड अच्छा होता है तो अच्छे गानों, रोमांटिक गानों की लिस्ट भी इनके पास होती है। उनके सिलेक्टेड गाने इनके पास होते हैं। तो म्यूजिक के ये को पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये दूसरों के मतलब ये अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों के काम में अड़ंगा नहीं लगाते। और इसी तरह से ये पसंद करते हैं कि दूसरा कोई भी इनको किसी काम के लिए टोके ना। तो ओवरऑल कहा जाए अगर टॉरस के बारे में तो मनी, फूड और फाइनेंस, ये 3 चीजों का मतलब टॉरस वालों के लिए जीवन है। अब इसके बाद बात करते हैं। देखिए टॉरस जो वृषभ राशि होती है वो सेकंड राशि होती है कालक पुरुष की, जोडिक सेकंड साइन होता है। इसमें 3 नक्षत्र पाए जाते हैं, एक कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल। यानी कि जो टॉरस वाले हैं उनके जो ऑनर हैं वो वीनस हो गए, लेकिन वीनस के साथ यानी कि शुक्र के साथ साथ इनमें सूर्य, चंद्र और मंगल, मतलब वीनस प्लस सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 4 ग्रहों के गुण इनके व्यक्तित्व में, इनके स्वभाव में पाए जाते हैं। तो ये रही एक छोटा सा संक्षेप में डिटेल कि टॉरस वाले लोग कैसे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस जुलाई महीने का गोचर पर कि टॉरस वालों के लिए जो गोचर है वो क्या कह रहा है। मित्रों बात करते हैं। देखिए लगन में शुक्र आए हुआ है। लग्नेश कहाँ है? लग्नेश की पोजीशन है वो लगन में ही है। और इनका जो लग्नेश और षष्ठेश होता है वो एक ही ग्रह होता है, वीनस। अब वीनस लगन में बैठा है तो ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनाता है, मालव्य योग बना रहा है। यानी कि ये जो पीरियड है आपको स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर जो शुक्र रहने वाले, वीनस रहने वाले हैं, ये 25 जुलाई तक यहाँ रहेंगे। तो 25 जुलाई तक का जो पीरियड होगा वो एक रोमांटिक टाइम रहेगा आपकी लाइफ में। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और अच्छा तब हो जाएगा जब ये आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे।
लेकिन अगर बात की जाए लग्न के शुक्र की, तो हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं है, हेल्थ अच्छी रहने वाली है पूरे महीने। वाहन योग का निर्माण भी करता है शुक्र लग्न में, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में अगर आप वाहन वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो वो चीज भी जो हो सकती है, उसके योग भी बने हुए हैं। साथ ही साथ रोमांस के लिए अच्छा पीरियड है, और लगन का शुक्र विवाह, जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उसके भी अच्छे योग जो है यहाँ ये बना रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही शुक्र जो है सेकंड हाउस में चले जाएंगे, यानी कि 26 जुलाई को वीनस सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो सेकंड हाउस में वीनस आ जाएंगे, यानी कि सेकंड हाउस आपके मुंह का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सूर्य और गुरु विराजमान है। शुक्र यहाँ आएंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाएंगे आपके। साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा, जुपिटर भी यहाँ पर है और अष्टम भाव के मालिक है, तो खाने पीने की चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल अगर बात की जाए घर परिवार की, तो अच्छा पीरियड रहने वाला है। घर परिवार के साथ रहेंगे जब यहाँ पर शुक्र आएगा सेकंड हाउस में। तो शुक्र क्या है, देखिए शुक्र कहते हैं फूड से रिलेटेड, फाइनेंस, मनी, इन चीजों को इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं घर परिवार में, आपके कुटुंब में कोई पार्टी वगैरह, कोई समारोह हो सकता है, गुरु विवाह है तो हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सके, उसमें पिताजी भी शामिल हो, या कोई ऐसा गवर्नमेंट का एक कोई और आपके घर में जो सरकारी उपक्रम से रिलेटेड कोई बड़ा अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार में गवर्नमेंट सेक्टर में हो, एक अच्छे पद पर हो, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा पीरियड है। जुपिटर देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में, तो जुपिटर जो है आपके यानी कि 11th लॉर्ड होकर इच्छा पूर्ति के का स्वामी कहाँ बैठा है, वो बैठा है आपके धन भाव में। तो ये एक अच्छा योग है, एक राजयोग से कहते हैं। तो ये और यहाँ के कारक भी हैं, ये कहे गए हैं। तो जुपिटर यहाँ आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाएगा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है टॉरस के लिए। साथ ही साथ देखिए अब बात करते हैं जो सूर्य बैठे हैं, सूर्य आपके 4th लॉर्ड होकर यहाँ पर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, और यहाँ जो विराजमान रहने वाले हैं मिथुन राशि में, ये 15 जुलाई तक रहेंगे। तो जो 15 जुलाई तक का जो समय है, वो घर, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के लिए एक उत्तम समय है। मतलब इस पीरियड में आप घर, वाहन, अगर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो उस पर धन व्यय हो सकता है, और हो सकता है कि कोई सरकारी मदद भी इसमें मिले आपको किसी भी तरीके से। तो ये पीरियड 15 से 7 तक का जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए बेहतर पीरियड है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं जो टॉरस होते हैं, इनके सेकंड हाउस में जेमिनी राशि पड़ी हुई है, मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो सिंबल होता है वो मतलब दो सिंबल होते हैं, एक दो लेडीज कह लीजिए। एक्चुअली ये जो जेमिनी होता है वो दो मुखी राशि कही गई है कि इनके जो ऑनर जो जो जेमिनी वाले होते हैं वो बहुत मूड स्विंग बंदे होते हैं, कभी ये कभी वो। तो जेमिनी रिप्रेजेंट करता है मोर देन वन। तो और आपके सेकंड हाउस में पड़ी हुई है, आपके धन के भाव में पड़ी हुई है। तो टॉरस वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि टॉरस वालों के लिए जो इनकम का जो रिसोर्सेस होता है, जो धन का रिसोर्सेस होता है, वो मोर देन वन होते हैं। ये एक काम से सेटिस्फाई नहीं होते, ये एक से अधिक काम करते हैं धन कमाने के लिए। अब बात करते हैं देखिए थर्ड हाउस की। अब देखिए थर्ड हाउस में जो है बुधदेव बने हुए हैं, यानी कि धन भाव का स्वामी थर्ड हाउस में है। धन और पंचम यानी कि सेकंड और 5th लॉर्ड आपके जो है थर्ड हाउस में है। तो अगर आप आईटी, मल्टीमीडिया, कम्युनिकेशन स्किल या कहते हैं ऑनलाइन वर्किंग से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छा धन लाभ होने के योग हैं। कुछ छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकते हैं, लेकिन वो यात्राएं आपको धन प्रदान करेंगी। साथ ही ये पीरियड जो है आप अपने सिबलिंग या छोटे भाई बहन या फिर पड़ोसियों के माध्यम से किसी न किसी तरीके से उनसे फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या कह लीजिए फाइनेंशियल ग्रोथ में वो आपके सहयोगी रह सकते हैं। बात करते हैं आपके 4th लॉर्ड की। देखिए 4th लॉर्ड है मंगल और केतु विराजमान है। इससे पहले बात करते हैं सूर्य की। देखिए सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है 16 जुलाई को 16 जुलाई को सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो 16 जुलाई से पहले का जो पीरियड है वो प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, घर के लिए, परचेसिंग के लिए एक अच्छा पीरियड है, एक अच्छा योग है। लेकिन जैसे ही 16 जुलाई आएगी और सूर्य यानी कि 4th लॉर्ड जब थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तो अपने से ये 12वें हो जाएंगे, द्वादश हो जाएंगे। तो जो और साथ में मंगल देव, देखिए यहाँ पर 12th लॉर्ड मंगल देव भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड होगा 16/7 के बाद, 16 जुलाई से यानी कि 15 जुलाई के बाद का जो पीरियड होगा,
वो पीरियड उतना बेनिफिशियल नहीं होगा कि आप कोई घर, प्रॉपर्टी या मकान ले सकें। अपोजिट हो सकता है कि अगर आप कोई घर, प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो उसका योग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, वो योग बन रहा है, या फिर किराए पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या वाहन देना चाह रहे हैं किसी को, तो वो चीज़ यहाँ होते हुए दिख रही है। क्योंकि मंगल पे देखिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का व्यय, वाहन का व्यय, इस तरह की चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ हाउस जो घर है आपका, सुख का भाव है। यहाँ बैठे हैं आपके सेवंथ लॉर्ड, यहाँ बैठे हैं आपके 12th लॉर्ड। मंगल देव जो है आपके 12th और 7th लॉर्ड होकर आपके 4th हाउस में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। हालांकि केतु इस समय इतना मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको वो माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बीपी वगैरह या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ मंगल केतु का जो डिस्टेंस है अभी डिग्री वाइज काफी ज्यादा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस चीज का ध्यान रखें कि किसी ने कोई सर्जरी वगैरह माता को ना हो, वो गिर उड़ पड़े या कोई सर्जरी हो या कुछ ऐसी घटना घटित हो कि कोई सर्जरी वगैरह उनकी करानी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी आप उसका उस चीज को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए। तो ये थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए मंगल जैसे ही अब देखिए केतु और राहु का जो एक्सिस है, देखिए केतु और राहु का एक्सिस देखिए आपके 4th और 10th हाउस में है, यानी कि घर में और वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ना कुछ उलझने रह सकती हैं। मंगल केतु बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो हो सकता है ये लड़ाई झगड़ा की पोजीशन हो सकता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपस में भाई से हो सकता है, माता से हो सकता है, किस तरीके का, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी आपकी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने के चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस चीज का इस चीज के लिए थोड़ा सा वो करूंगा, एडवाइस करूंगा कि अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, पोलाइट वे में बात करें, थोड़ा बचें कि दूसरों से लड़ाई कम हो, या कोई ऐसी बात कहने से बचें कि जो दूसरे को कड़वी लगे और कोई लड़ाई झगड़ा हो। बात करते हैं आपके देखिए पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं बुधदेव, ये बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। अच्छा योग है स्टूडेंट के लिए, बहुत बढ़िया योग है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो ये पीरियड अच्छे योग है, आप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए शनि के एक्सपेक्ट भी जो है पंचम भाव पर है, और शनि जो है आपके टॉरस वालों के लिए मुख्य कारक ग्रह कहे गए हैं, तो ये पीरियड अच्छा है। शनि की पोजीशन भी अच्छी है, इच्छा पूर्ति कर रहे हैं कि इच्छा पूर्ति घर में बैठकर वो आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर हैं तो थोड़ी सी एफर्ट के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं जो मान सम्मान मिलने के चांसेस भी हैं। और इस पीरियड में जो आपकी सोच रहेगी वो थोड़ी गंभीर रहेगी, आप चिंतन करेंगे स्वयं के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओवरऑल बुध की पोजीशन अच्छी है। साथ ही साथ बात की जाए अगर बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो ये पोजीशन भी अच्छी है बुध की। या कोई प्रेम प्रसंग है, कोई लव अफेयर है, तो ये पीरियड अच्छा है, अच्छा योग बना हुआ है। क्योंकि बुधदेव यहाँ जो है 29 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, तो 29 अगस्त तक मतलब ये जो पूरा जुलाई और अगस्त का महीना है, ये आपके संतान प्लानिंग, बेबी प्लानिंग के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, स्टूडेंट है तो कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में मान सम्मान की उपलब्धि के लिए ये अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं आपके देखिए 6 लॉर्ड की। देखिए 6 लॉर्ड का जो 6 हाउस की, सॉरी 6 लॉर्ड जो बैठे हैं वो आपके लगन में बैठे हैं। नौकरी के लिए उत्तम योग है। लोन अगर लेने की सोच रहे हैं तो वो भी होता दिख रहा है। ओवरऑल शुक्र की जो पोजीशन है अच्छी है। नया न्यू जॉब की सर्च कर रहे हैं तो वो जॉब होते दिख रहा है, और जॉब में भी स्पेशली अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा जॉब मिले जो विदेश से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती दिख रही है, योग बने हुए हैं। और जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, शुक्रदेव जो है आपके 26 जुलाई को जैसे 2nd हाउस में आ जाएंगे, तो ये और अच्छे योग हो जाएंगे आपके न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो नौकरी के भाव सब मजबूत बना हुआ है, नौकरी के अवसर हैं, आप प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए, नौकरी आपको मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि आपके 7th हाउस के। देखिए 7th लॉर्ड होकर ही पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा योग है कि जो आपका स्पाउस है वो आपके घर परिवार में जो है मिलजुल कर रह सकता है, लेकिन साथ में केतु है, मंगल है, थोड़ा सा ओवरऑल इतना ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मंगल ये आपके आ जाएंगे पंचम भाव में,
यानी कि मंगल जो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे वो 28 जुलाई को पंचम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का एक योग बनेगा। और अगर जो लोग प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो वो अवसर उनको प्राप्त होगा। और अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें भी आपको लाभ के चांसेस है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है या फिर आप ऐसे कोई काम करते हैं जो फौज से रिलेटेड हो, आई मीन टू से कोई ऐसी फ्रेंचाइजी हो, कोई ऐसी आपने वो ले रखी हो, कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो कि भाई सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए कोई ड्रेस बनानी है या कोई भी उनके उनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, कोई अपनी कंपनी है, तो उसमें आपको लाभ होते हुए दिख रहा है। नो डाउट सुख की प्राप्ति होगी उसमें। ओवरऑल बात अगर करें तो आपके स्पाउस की, तो थोड़ा सा उनका भी थोड़ा केयर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई क्योंकि द्वादश स्वामी भी हैं, थोड़ा ध्यान रखें उनके स्वास्थ्य के प्रति भी। उनसे भी कहिए थोड़ा अपने बिहेवियर पर और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहें। बात करते हैं आपके एर्थ हाउस के। देखिए एर्थ लॉर्ड बैठे हैं जाकर कहाँ, आपके सेकंड हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन है। यानी कि जो लोग उद्योगपति हैं तो यहाँ पर जुपिटर की जो पोजीशन है वो उनको मालामाल करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड, यानी कि सर्जरी के काम से रिलेटेड काम करते हैं, उद्योग धंधे हैं आपके, फैक्ट्री प्रोडक्शन का काम है, इंश्योरेंस का काम है, या फिर कह लीजिए इससे रिलेटेड और भी जो काम है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको अपार सफलता मिलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। उद्योगपतियों के लिए जो टॉरस हैं उनके धन की जो है अपार प्राप्ति होने वाली है, बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा अगर बात करें पैतृक संपत्ति की, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, तो ये पीरियड अच्छा है धन कमाने के लिए, नो डाउट अच्छी पोजीशन बनी हुई है। बात करते हैं आपके, देखिए नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। नाइन्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठेंगे, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत के बाद भाग का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। भाग्य के सहारे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, नए नए मित्र बनेंगे और कहीं ना कहीं उनसे आपको इनकम या लाभ की प्राप्ति होने के चांसेस भी यहाँ हैं। इसके अलावा साथ ही साथ देखिए बात करें थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र पर। कार्य क्षेत्र में आपके राहु बैठे हुए हैं 10th हाउस में। राहु कहते हैं कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। लेकिन यहाँ का जो राहु है वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स करता है, थोड़े से धोखे दिलाता है। कहीं ना कहीं जो पीरियड है 1.5 साल राहु यहाँ रहने वाले हैं, निसंदेह ये आपकी कैपेबिलिटी और आपके प्रोफेशन में आपको अपार सफलता दिलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑफिस की पॉलिटिक्स से बच के रहना पड़ सकता है। कोई धोखा दे सकता है या किसी पॉलिटिक्स में आपको झूठा मतलब पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपने वो काम जो किया ही ना हो उसमें आपको इन्वॉल्व कर लें। इस तरीके की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं, उससे आपको कष्ट मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो राहु का रेमेडी अवश्य करें। बात करते हैं देखिए शनि की, जो 9th लॉर्ड भाग्येश होकर आपके इच्छा पूर्ति के भाव बैठे हैं, तो नो डाउट भाग का पूर्ण सहयोग है, इच्छा पूर्ति होगी। बस थोड़ा सा आपको शनि के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा। आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपका जो तरीका है काम करने का, छोटे लोगों के प्रति मान सम्मान की भावना रखिए, उनको लाभ, उनको फाइनेंशियली या जो भी आप कर सकते हैं यथा सामर्थ्य उनको लाभ पहुँचाइए। कभी भी उससे आप हेट ना कीजिए, अच्छा बिहेवियर रखिए। तो इस तरीके की चीज़ें आप करते हैं तो नो डाउट शनि का यहाँ आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और अगर आपके गोचर वगैरह में या कह दशा में शनि से लगी हुई है तो अच्छे परिणाम आपको टॉरस वालों को मिलेंगे। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो जो पहले महीने के जो दिन है आमिर 2 से जो मंगल है वो 27 जुलाई तक का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के व्यय हो सकता है, वाहन का व्यय हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आपके व्यय हो सकते हैं, घर बिक सकता है, माता के स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई से मनमुटाव चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर और कोई ना कोई कोर्ट के जरिए केसेस हो गए, तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। हालांकि मंगल जो है द्वादश भाव के स्वामी केंद्र में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं, और साथ ही जो है सप्तम भाव के स्वामी ये मार्केस भी हैं, तो ये जो पोजीशन है मंगल 12th लॉर्ड अच्छा नहीं माना गया, त्रिक भाव का स्वामी है, लेकिन वो अपने केंद्र में स्थापित है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्णतः वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत तो रहेगी। इसके बाद जैसे ही वो आपके यहाँ आ जाएंगे, छठे भाव में, पंचम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लव रिलेशन आपके हो सकते हैं, क्योंकि 12th भाव का स्वामी है तो घर से बाहर भी लव रिलेशंस वगैरह रह सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो लोग
जो है प्रेम विवाह वगैरह की सोच रहे हैं तो वो प्रेम विवाह का योग भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जो है आपके 27 जुलाई के उपरांत। इसके अलावा बात की जाए, देखिए शुक्र और चंद्र का एक आकर्षण योग लगता है, उनका जो एक्सिस होता है। देखिए शुक्र आपके जो बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, यानी कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और अब चंद्र आपके जब वृश्चिक में आएंगे, देखिए चंद्र का जो पोजीशन मैंने यहाँ लग रखी है, एक्चुअली चंद्र महीने भर में पूरा जो है आपके गोचर घूम लेते हैं, तो उनको प्रोडक्शन में सेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मोटी मोटी बातें हम चंद्र से देख लेते हैं। देखिए चंद्र वृश्चिक में 6 और 7, 6 मतलब 6 तारीख को शाम को आएंगे, 7 और 8 में रहेंगे। तो जो 7, 8 स्पेशली जो मिड डे होगा 7, जहाँ वो बहुत मजबूत होंगे, तो वो वृश्चिक में जब आएंगे, यानी कि 7 जुलाई का समय है वो शुक्र, वीनस और मून का जो है अपोजिशन होगा। तो ये पीरियड है ये आपकी लव लाइफ के लिए, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं तो या फिर किसी को पसंद करते हैं तो उनको जो प्रपोज करने के लिए अच्छा पीरियड रह सकता है, आपके मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा पीरियड है। इसके अलावा एक वृश्चिक जब वृषभ में ही रहेंगे, यानी कि वृषभ में ये 20 से 21 तारीख को रहेंगे, तो ये पीरियड जो है 20 और 21 तारीख का, और शुक्र जो रहने वाले हैं यहाँ आपके, हाँ ठीक है, 20 और 21 में इनका जो है युति होगी चंद्र और शुक्र की, ये भी युति उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी, और उससे बेहतर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनको प्रपोज कर पाएंगे, और आपका मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छा एक योग है। यानी कि 20, 21 और 7 जुलाई का जो पीरियड है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल अगर बात की जाए शुक्र की, देखिए लगन में शुक्र पूरे महीने लगभग रह रहे हैं, 27 जुलाई तक रहने वाले हैं, सॉरी 27 कह रहा हूँ, शुक्र 25 जुलाई तक रहने वाले हैं, तो लगभग लगभग पूरा महीना हो गया। तो ओवरऑल ये महीना जो है आपका पूरा रोमांटिक जाने वाला है, लग्जरी का आनंद लेंगे आप, और अच्छे खाना और अच्छे मनी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, नो डाउट बढ़िया पीरियड रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं, देखिए अमावस्या की, 24 जुलाई को अमावस्या है इस महीने। अगर राहु आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं है और आपको निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर बात विवाद है या प्रॉपर्टी से लेकर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह है, भाई से संबंध अच्छे नहीं है, तो निसंदेह आप राहु की रेमेडी करें। अमावस्या वाले दिन आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रभावित करें। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या पे मैं तो ये भी कहता हूँ, देखो पितृ के निमित्त कुछ न कुछ आप ब्राह्मणों को दान कीजिए, उनको भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, भिक्षुकों को भी दान दक्षिणा दीजिए। इससे क्या होता है ना कि आपके पितरों का आपका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है, और पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो बहुत मेन होता है हमारे जीवन में। पितृ जो हमसे रूठे हुए हैं या किसी कारणवश हमें पता नहीं है कि हमारे पितृ हमसे रूठ गए थे या हमसे कौन सी गलतियां हो गई, तो वो सब गलतियों की एक अपोलोजाइज होता है, और वो हमारे जो किए गए कर्मों को माफ कर हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं, ताकि और उनके शुभ आशीर्वाद से हमारे जीवन में व्याप्त तमाम तरह की कठिनाइयों का निराकरण बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस चीज़ को जरूर कीजिए, प्रत्येक अमावस्या पर करिए। बात करते चतुर्थी की, देखिए संकष्टी चतुर्थी 14 जुलाई को है, विनायक 28 जुलाई की चतुर्थी है। तो अगर और आपके देखिए धन भाव के स्वामी और आपके बुद्धि भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी आपके बुधदेव जी हैं। आपको सेकंड हाउस और 5th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के लेकर बात विवाद है, भाई से संबंध अच्छे नहीं है, तो निसंदेह आप चतुर्थी वाले दिन उपवास करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें उनसे, ताकि जो सेकंड और 5th हाउस में व्याप्त जो परेशानियां हैं या जो दोष है उनका निराकरण हो और आपको इन भावों से रिलेटेड अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो। बात करते हैं प्रदोष की, 8 जुलाई को जो है आपका शुक्ल प्रदोष, ब्रह्म प्रदोष है, और 22 जुलाई को कृष्ण प्रदोष है। तो देखिए आपके 4th नंबर राशि जो है आपके 3rd हाउस से पड़ी हुई है, यानी कि अगर आप मल्टीमीडिया दूरसंचार के माध्यम के कामों से या माध्यमों जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, पड़ोसी संबंध अच्छे नहीं है या छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं है, निसंदेह इन शॉर्ट कहा जाए तो 3rd हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें, और हो सके तो साल में जो है आप एक आध बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। ये सब एक रेमेडी होती है जिससे आपका जो है 3rd हाउस मजबूत होगा और इससे रिलेटेड आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। बात करते हैं चतुर्मास की, देखिए ये चतुर्मास यानी कि 4 महीने के लिए श्री प्रभु श्री हरि जो है शयन अवस्था में चले जाते हैं, और इन 4 महीने में कोई मांगलिक कार्य
हमारे सनातनी धर्म में वर्जित माना गया है, होता नहीं है। और देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है, जिस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होगा। बात करते हैं गजकेसरी योग की 2, 10, 17 और 30, यानी कि 2 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई और 30 जुलाई, ये 4 तिथियों पे गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। मित्रों देखिए, गजकेसरी योग के बारे में मैं सदैव बोलता हूँ, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी ये प्रमाणित है कि जिन जातक और जातिकाओं के अच्छे भावों में पत्रिका के, यानी कि उनके वर्ष चार्ट के अच्छे भावों में गजकेसरी योग विद्यमान होता है, वे बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है फर्स्ट से अर्थ पर पहुंच जाते हैं, यानी कि बहुत उनको एक बहुत फेमस हो जाते हैं, नेम फेम बहुत प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, नेता हो गए, राजनेता हो गए, अभिनेता हो गए, इस तरीके के लोग जो है कि पत्रिका में ये योग पाया जाता है। और इन 4 दिनों में महीने के और दिनों की अपेक्षा आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा, ये भी आप एज्यूम कीजिएगा, निसंदेह आपको एहसास होगा इस चीज़ का। बात करते हैं, देखिए क्वालिटीज की मैंने बात कर रही थी टॉरस की कि मनी और फूड फाइनेंस को ही अपना जीवन समझते हैं। जीवन का अर्थ टॉरस वालों के लिए मनी, फूड और फाइनेंस है। अब देखिए बात करें इनके लिए बेस्ट सनसाइन की, जो इनके लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत लकी साबित होते हैं, तो वो देखिए कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, यानी कि कर्क, कन्या, मकर और मीन, ये 4 राशियां जो होती हैं आप टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छी राशियां कही गई हैं। तो अगर आपके मित्र मंडली में है, आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं और आप जानते हैं कि ये कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है या वर्गो हैं, तो उनसे कभी भी आप मनमुटाव मत करिए, सदैव उनसे अच्छे से पेश आइए और अपने कठिन समय में आप उनसे राय लीजिए, एडवाइस लीजिए, तो यकीन मानिए उनकी एडवाइस आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी। बात करते हैं हेल्थ की, देखिए इस महीने 4 और 5 जुलाई 2 दिन बता रहा हूँ हेल्थ इशू रह सकता है। बात करें स्ट्रेस की, 9, 10, 18 और 19, यानी कि 9 जुलाई, 10 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई, इन दिनों आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा और दिनों की अपेक्षा। इसके अलावा एक्सपेंसेस डेज की बात करें तो 18 और 19 जुलाई, यानी कि ये वो 2 दिन हैं जिन दिनों में आपको स्वतः ही लगेगा कि यार ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, तो थोड़ा सा रुक जाएगा। और जब भी मन में ये प्रश्न आए या एक चिंता हो कि यार मेरे को ये खरीदना, वो खरीदना, तो ध्यान दीजिएगा मेरे इस वीडियो का, और उन ये जो 2 डेट है 18 और 19 जुलाई, इनको ध्यान करिएगा कि कहीं वो दिन 18 और 19 जुलाई का तो नहीं है। अगर वो दिन इन दोनों में से कोई एक दिन है तो प्लीज़ आप इन 18 और 19 जुलाई में कोई भी परचेजिंग करने से या कोई भी बड़ा खर्चा करने से आप खुद को रोकिएगा, पोस्टपोन कीजिएगा, और इन 2 दिनों के बाद आप उस टॉपिक पर सोचिएगा और खर्चा कीजिएगा। तो यकीन मानिएगा कि जो आप 18-19 को खर्चा करते उससे कम खर्चा आप उसके बाद करेंगे, मतलब एक तरह से बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप 18-19 में आंख मूंद कर बगैर सोचे समझे खर्चा करेंगे तो बाद में आपको फील होगा कि यार जरूरत से ज़्यादा खर्चा हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया। इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती है। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था टॉरस असेंडेंट के ऊपर कि माह जुलाई 2025 का जो गोचर है वो वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और वृषभ लगन के हैं, टॉरस वाले बंदे हैं, पर्सन हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो जाने जुलाई का जो गोचर है वो टॉरस वालों के लिए कैसे रहने वाला है। इसके अलावा मित्रों आपके सपोर्ट, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखिए ताकि हम ऐसे ही आपकी अनवरत सेवाएं करते रहें। साथ ही आप हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।